दिल्ली एनसीआर क्षेत्र इन दिनों गैस चैम्बर बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, कहीं कहीं तो 500 पार कर रहा है। ये खतरे की सूचना खास तौर से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए। तो इससे कैसे बचा जाए, आज का एपिसोड इसी विषय को लेकर समर्पित है। प्रस्तुत योगिक क्रिया मैंने घोड़े से उठाई है। जैसा कि आप जानते हैं, घोड़ा इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी है जो लगातार अपनी ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत कर सकता है। उसका कारण है वो ध्वनि, लय और ताल का संयोजन करता है। ध्वनि किसके पास है? आकाश के पास। तो उस मंगलमय ध्वनि को वो पकड़ता है। लय किसके पास है? धरती के पास। धरती निरंतर घूम रही है एक लयबद्ध होकर के, तो उसको वो पकड़ता है। और ताल है जल के पास, आता और जाता है। तो ध्वनि, लय और ताल के मध्य जब संतुलन बन जाता है, यानी आकाश, पृथ्वी और जल के मध्य संतुलन बन जाता है, तो वायु और अग्नि उसमें मिलकर उसकी पवित्रता को बहुत विराट स्वरूप दे देते हैं। तो चलिए मैं फिर से बता दूं आपको, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये एक प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। लेकिन हाँ, प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। ये एयर पॉल्यूशन कहां से आया? हमारी गलतियों से। तो हम ही से सुधारेंगे, लेकिन फिलहाल तो इससे बचने के लिए ये यात्रा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे तत्वों को, यानी ये जो 10 द्वार है मानव शरीर के भीतर, सारे तत्वों के साथ इनको बांध देते हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, सबको बांध देते हैं एकता के सूत्र में और हेड पर इनको रख देते हैं। अब हम अपने भीतर घोड़े को लाने का प्रयास करते हैं। घोड़ा जो प्राण का सबसे शक्तिशाली संयोजन करता है, ध्वनि, लय और ताल को कैसे मिलाता है, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ये 10 मिनट की क्रिया है, पर मैं ये भी नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट करिए। 1 मिनट से शुरू करिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो यात्रा के सहभागी बनते हैं। इस तरह से आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में प्राण गहरा होने लगा है। और सारा खेल ही, जैसा आप जानते हैं, प्राण का ही है। ये शरीर तो हमें वासना से मिला, स्त्री पुरुष की, जिसे हमने माता पिता कह दिया। विचार हमें समाज ने दिए। जैसे मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, हिंदू बन गया, किसी और घर में पैदा होता वैसा बन जाता। तो ये हमें समाज ने दिया, ये बाना। लेकिन प्राण तो हमें सीधा प्रकृति दे रही है। और इस प्राण का अद्भुत संयोजन प्रकृति की बगिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से घोड़ा करता है। तो ये योगिक क्रिया मैंने घोड़े से उठाई है। ध्वनि, लय और ताल के मध्य संतुलन बनाने की क्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, घोड़ा लगातार अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हुए क्रम में प्रस्तुत करता है। संसार का कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। और हां, जितने भी जीव हैं इस प्रकृति की बगिया में, वो 100% पूर्णता के साथ प्रकट हैं। पूर्णता के साथ। उनमें ज्ञान तो है, विवेक नहीं है। तो आप कहेंगे ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? जैसे खाना पीना सब जानते हैं, भोगना सब जानते हैं, बच्चे पैदा करना सब जानते हैं, ये ज्ञान है। विवेक क्या है? जैसे आपको केला दिया, आपने फल खाया, आप अपनी गाड़ी में बैठे थे, छिलका आपने रोड पे फेंक दिया। तो ज्ञान तो आपने उपयोग किया, लेकिन विवेक का उपयोग नहीं किया। अगर आप विवेक का उपयोग करते तो आप उस छिलके को गाय माता तक पहुंचा देते, उसकी शुद्धा तृप्त होती, बदले में दूध मिलता और किसी का पैर भी नहीं टूटता।
आपने रोड पे फेंका, किसी का पैर फिसला, पैर टूट गया, आपको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किसी आपके कारण किसी व्यक्ति को कितनी तकलीफ हुई, सोचिए आप। तो ज्ञान और विवेक के समन्वित उपयोग से आप आज के इस हालात से भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कैसे? फिर देखिए, अब घोड़ा अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं आप? मानव शरीर से घोड़े के शरीर में उतरना है। दिस इज योग। जब तक आप अपने भीतर घोड़े को महसूस नहीं करेंगे, हॉर्स पावर जनरेट कैसे होगी? क्योंकि शरीर और प्राण तो मिल गए, लेकिन विचार तो कहीं और घूम रहा है। तो शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। शरीर वासना से, विचार समाज से, लेकिन प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। तो इन तीनों के मध्य संतुलन बनाने के लिए ये प्रस्तुत है यौगिक क्रिया। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये इस धरती पे एक पूर्ण मानव को लाने का अभियान है। पूर्ण मानव जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, सरल, तरल और प्रसन्नचित्त मानव लाने का ये अभिनव प्रयोग, योग के अभिनव प्रयोग आपके लिए ही प्रस्तुत। चलिए अब तीसरे चरण में पूरे शक्तिशाली तरीके से अपने भीतर घोड़े को लाते हैं, और घोड़ा मंगलमय ध्वनि को ऊर्जा के साथ निरंतर प्रस्तुत करता हुआ अपनी गति को गतिवान करता है। अब वो लगातार दौड़ता जा रहा है, और इसका प्रमाण यह है कि आपका हेड यानी सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र एकदम शांत हो गए और आपके पैरों में गर्माहट आ गई। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोयोग से इस क्रिया को करना सीखना होगा। हो सकता है आपके शरीर में झंझनाहट आ जाए, हाथों में, कमर पे है, और मूलाधार चक्र जो है ना, जो स्पाइन है उसके निचले हिस्से में, गुदा द्वार के निकट मीठी मीठी सी आपको जैसे नई अनुभूति स्वाद की होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अपनी अपनी यात्रा है। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। योग करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है,
प्राणायाम के अनगिनत सूत्र हमने तैयार किए हैं, अनगिनत सूत्र। तो प्राणायाम की भूमि पर उतरने के लिए पहले आसन को सिद्ध करना पड़ता है, और हर आसन की समयावधि अलग अलग है। ठीक है। जैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, ये ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े साधु सन्यासी कोई यात्राएं कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई भीड़ को भीड़ नहीं, समाज के नागरिकों को इकट्ठा कर रहे हैं। भीड़ का मतलब तो होता है जिसमें विवेक नहीं होता। भीड़ से ये उठाया गया शब्द है। तो मैं अपनी गलती को समय पर ही रिपेयरिंग कर लेता हूं। जैसे ये गोमुखासन है, अब एक हाथ पीछे से एक हाथ ऊपर से ऐसे बांधना होता है और गर्दन को इस तरह से ले जाना होता है। फिर आंख बंद करके कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट शरीर को मूर्तिवत ठहराना होता है। अब ये यात्रा अपनी अपनी है। किसी को तो 3 मिनट में गहन अनुभूति होने लग जाती है, किसी को नहीं होती। इसलिए योग में प्रवेश के लिए 3 सूत्र याद रखिएगा: एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल ये धरती मां के पास, स्टेबिलिटी ये सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास। एंगल के कारण ही मानव शरीर 90 डिग्री पर चलता फिरता है, हाथ खुले हैं। बाकी कोई जीव इस तरह से नहीं चलता है, समझिए। और इसी एंगल पर पेड़ खड़ा है। पेड़ का हमारा रिश्ता यह है कि हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पेड़ों के इस संबंध से हमें जुड़ना होगा। एक पौधे को पेड़ बनाना 1000 पुत्रों को पालने के समान है। एक पेड़ को काटना 1000 पुत्रों की हत्या के समान है। दिस इज योग। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। बस इतना याद रखिए, प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर भेजा है, ऋषियों की पवित्र भूमि पर। बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपितु प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। तो आओ हम सब भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हूं।